ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरे पास अभी बहुत सारे भक्तों की कमेंट्स आ रही थी कि गुरुजी हमें माँ भगवती का कोई सिद्ध मंत्र बताइए या कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हम सिद्धि प्राप्त कर सके, शरीर पर सवारी बुला सके। बहुत सारे भक्तों की इच्छा होती है कि हम दूसरों की समस्या का समाधान कर सके, हमारे पास भी कोई दिव्य शक्ति आए जिस शक्ति के द्वारा हम लोगों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में उन्हें बता सके, उनका पुच्छा बता सके। तो मैं आज आपको एक तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके से आपके शरीर पर सवारी 101% आएगी। तरीका बड़ा ही पावरफुल तरीका है और श्रद्धा विश्वास के साथ करने से 101% आपके ऊपर सवारी आती है। और यह प्रयोग कुछ भक्तों ने किया, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। लेकिन भाई मैं एक बात आपसे पहले कहूँगा कि किसी भी साधना सिद्धि को करने से पहले आपके अंदर पूर्ण रूप से श्रद्धा श्रद्धा और भाव होना चाहिए। क्योंकि कोई भी सिद्धि साधना करते समय यदि आपके अंदर श्रद्धा भावना नहीं है, आप श्रद्धा से किसी साधना को नहीं कर पा रहे हैं, तो वह साधना सफल नहीं हो पाएगी। और मैंने ऐसे बहुत सारे भक्तों देखा कि वो शुरू शुरू में उत्तेजना में साधना प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में कुछ समय बाद ही वो शिथिल पड़ जाते हैं और शिथिल पड़ने के कारण वह साधना सफल नहीं हो पाती। फिर कमेंट्स करते हैं कि गुरुजी हमने साधना की थी, सफल नहीं हो पाए। लेकिन बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें बहुत सारे अनुभव हुए, हमें साधना में सफलता प्राप्त हुई। तो सभी तरह के व्यक्ति हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि भाई साधना करने से पहले अपने मन को सुदृढ़ बना ले कि मुझे इस साधना का जो समय है उस समय में पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ इस साधना को करना है। यदि आप पूरी श्रद्धा और श्रद्धा विश्वास के साथ साधना नहीं कर पाए तो फिर सफलता मिलनी मुश्किल है। साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी अपने इस चैनल के दर्शकों से कि हनुमान जी की अनुकंपा से, हनुमान जी की सेवा के लिए स्पेशल एक हनुमान जी के लिए ही एक चैनल बनाया गया है, इंडियन भागीरथी चैनल। क्योंकि हमारा ही दूसरा चैनल है इंडियन भागीरथी चैनल, जो हनुमान जी को समर्पित है, प्रभु श्री राम जी को समर्पित है। तो हनुमान जी की सेवा के लिए ही वह चैनल बनाया गया। उससे कुछ जो भी अर्निंग होगी वह हनुमान जी की सेवा में लगेगी। तो यदि आप अपनी स्वेच्छा से कोई हनुमान जी की सेवा में अर्जी लगाना चाहते हैं तो केवल और केवल इंडियन भागीरथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले जाकर। मेरा ही दूसरा चैनल है इंडियन भागीरथी चैनल, लेकिन उससे कभी जो भी अर्निंग होगी वो केवल हनुमान जी के कार्य में लगे करेगी, चाहे यहाँ लगे कहीं भी लगे। हनुमान जी की सेवा के लिए हमने अपनी ओर से वो सहयोग एक चीज तैयार की है, वह इंडियन भागीरथी चैनल है। जाकर सर्च करें यूट्यूब पर और उसको सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अब आती है मेन टॉपिक के साधना कैसे और किस प्रकार कौन सी करनी चाहिए, किस प्रकार करें। तो ये साधना है माँ भगवती की, माँ भगवती की साधना। और इसके साथ में जोड़े में आप कोई भी शक्ति चला सकते हैं, कोई भी सिद्धि साधना इसके साथ आप चला सकते हैं, कोई सी भी शक्ति इसके साथ चल सकती है। साधना के लिए आपको करना क्या है, आप नवरात्रि से इस साधना को करेंगे। पहले नवरात्रि से यह साधना करनी है। और इसमें करना क्या है आपको कि आपको माँ भगवती की एक चौकी लगानी है, माँ भगवती की। उसके ऊपर आपको माँ भगवती की कोई प्रतिमा, कोई फोटो स्थापित करना है। उसके बाद माँ भगवती के लिए वहां पर नारियल, चुन्नी, 16 श्रृंगार और मिठाई, यह माँ भगवती को भोग लगाना है। धूप दीप जलाना है और माँ भगवती के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाना है। और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं इस मंत्र को आपको जपना है। इससे पहले आपको क्या करना है, एक माला ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, और दूसरी माला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र की आपको एक एक माला। उसके बाद में जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं इसको आपको कंटिन्यू 1 घंटा जाप करना है। कंटिन्यू 1 घंटा जाप करना है। इसमें माला का कोई ध्यान नहीं है, आप माला लें या ना लें आपके ऊपर डिपेंड, लेकिन 1 घंटा कंटिन्यू आपको 1 घंटा जाप करना है। 1 घंटे सुबह करना है, 1 घंटे शाम को करना है। और खासकर महिलाओं से मैं बताऊंगा कि महिलाओं के लिए ये चीज बहुत ही पावरफुल है। आप यदि कोई शक्ति चाहते हैं माँ भगवती की अनुकंपा से, माँ भगवती के साथ साथ माता महाकाली, माता मदंदन, माता दूतनी या अन्य किसी भी शक्ति को आप पाना चाहते हैं तो इस साधना को कर लें। यह साधना बिल्कुल पावरफुल साधना है और माँ भगवती के साथ वह शक्ति आएगी, दोनों शक्ति आएंगी जिसको आप चाहेंगे वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आएगी। तो आपको 1 घंटा इस मंत्र का जाप करना है। ये 1 दिन का नियम रहेगा। इस प्रकार आपको कंटिन्यू पहले नवरात्रि से यह साधना प्रारंभ करके कंटिन्यू अगले 21 दिन तक कंटिन्यू इस साधना को करना है। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, लेकिन समय जो होगा वह निर्धारित होगा। ऐसा नहीं कि आपने आज पूजा सुबह 7 बजे की,
कल को आप 9 बजे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो सुबह को साधना का समय रखना है पूजा का, वही सुबह रखना, शाम को भी जो आप समय रखेंगे पहले दिन, वही आगे के किस दिन वही समय रखना, शाम को भी और सुबह को भी। जो समय आप निर्धारित करेंगे उसी समय को रखना है। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन सुबह आपने सुबह 8 बजे करी, कल को आपने सुबह को 9 बजे करी, परसों आपने 4 बजे कर ली, तो ऐसे नहीं होगा। एक समय निर्धारित कर ले। मान लिया आपको सुबह को 7 बजे करनी है तो 7 बजे करनी है, और शाम को आपको 6 बजे करनी है तो 6 बजे ही करनी है। तो इस प्रकार थोड़ा 10-15 मिनट का आगे पीछे हो जाए, कोई आपत्ति नहीं है। साफ सुथरे पवित्र रहते हुए इस साधना को करनी है। मांस मदिरे का भक्षण बिल्कुल वर्जित रहता है। नवरात्रों में सभी लोगों के यहाँ ये चीज वर्जित रहती है, लेकिन नवरात्रि के बाद भी आपको 21 दिन तक कंटिन्यू इसी तरह चलना है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, सात्विक जीवन व्यतीत करना है, पूर्ण रूप से माता को समर्पित होकर इस साधना को करनी है। माता की सवारी आपके ऊपर 101% आएगी। बहुत सारे भक्तों ने इस साधना को किया, सफलता प्राप्त की। और यदि आपके शरीर में कोई त्रुटि है, त्रुटि का मतलब है कि आपने पाप कर्म ज्यादा किए हुए हैं, शरीर पवित्र नहीं है, तो देखो फिर तो समस्या, फिर तो साधना के लिए हम नहीं कह सकते इतनी जल्दी साधना आएगी। लेकिन 101% लोगों की साधनाएं सफल हुई हैं। इस साधना को आप करें, 101% आपके ऊपर माता की अनुकंपा होगी। 21 दिन साधना करने के बाद 22वें दिन आपको माँ भगवती के मंदिर में जाके आपको उनका पूरा श्रृंगार चढ़ाना है। 16 श्रृंगार चढ़ाने हैं, नारियल चुन्नी चढ़ानी है, 7 प्रकार की मिठाई चढ़ानी है, साथ में भैरव देव को 2 लड्डू समर्पित करने हैं, हनुमान जी को 2 लड्डू समर्पित करने हैं। प्लस जो शक्ति आपको, जिसका आप आह्वान कर रहे हैं, उसका आपको हर रोज पूजा में उनके नाम की आपको कुछ भी, चाहे 2 बतासे रखें, कोई मिठाई रखें, कुछ भी रखें, हर रोज पूजा में उसके नाम की भी रखनी है। प्लस माँ भगवती के नाम की भी आपको हर रोज कोई मिठाई, कोई पेड़े या कोई बतासे आपको हर रोज पूजा में रखने हैं। धूप दीप जलाना है, देसी घी का दीपक जलाना है, धूप दीप दिखाएं और माँ भगवती के सामने एक नारियल चुन्नी लपेट कर रख दे उनके नाम का, भेंट के नाम का। 16 श्रृंगार आप वहां पर चढ़ा के रख दे। पहले दिन ही चढ़ाना है बस 16 श्रृंगार। लास्ट में दिन 22वें दिन वही श्रृंगार ले जाकर आपको मंदिर में चढ़ाना है। वह नारियल चुन्नी ही मंदिर में देकर के आनी है। उस दिन आपको 7 प्रकार की मिठाई लेनी होगी, साथ में 2 लड्डू भैरव देव के लेने होंगे, 2 लड्डू आपको हनुमान जी के लेकर जाने हैं 22वें दिन, ठीक है ना। और 22वें दिन आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, आप दान दक्षिणा कर सकते हैं, बच्चों को दान दक्षिणा दें और उनसे आशीर्वाद प्रदान करें। तो ये 21 दिन के आपको बहुत सारा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज का अनुभव होगा, विशेष रूप से ध्यान रखना। आपको 6-7 दिन गुजरने के साथ ही, नवरात्रि के जब 6-7 दिन ही गुजर जाएंगे, तो आपके शरीर पर जोर होगा। इससे घबराए ना बिल्कुल भी। आपके कंधे भारी हो जाएंगे, सर भारी हो जाएगा, सर बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, शरीर पर जोर पड़ेगा बहुत ज्यादा। लेकिन आप घबराए ना बिल्कुल भी। आप श्रद्धा विश्वास के साथ साधना को करते रहे। मंत्र ध्यान से सुन ले। ओम नमो आदेश गुरु को, बंगाल से आई सवारी शेरा वाली माता की, आगे चले हनुमान, पीछे चले भैरव, साथ में आए अमुक माता। ये जो अमुक स्थान है, ये अमुक मैं बता रहा हूँ, आपको बोलना है अमुक अमुक। उसमें उस शक्ति का नाम लेना जिसको आप साथ में लेना चाहते हैं, और नहीं लेना चाहते, केवल माता भगवती को ही लेना चाहते हैं, तो फिर आप अमुक ही रहने दें। अमुक माता मेरे शरीर को सावरो, सवारी के रूप में रुक जाओ, भगत का वाचा सिद्ध करो, ना करो तो गुरु 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 का मंत्र साचा, चले छू वाचा पूरी। तो ये मंत्र है, इस मंत्र को आपको पढ़ना है। इसमें जो अमुक स्थान आया है, इस अमुक स्थान में आप उस शक्ति का नाम लें जो माँ भगवती के साथ आप रखना चाहते हैं। और यदि कोई भी शक्ति रखना नहीं चाहते, केवल माँ भगवती को रखना चाहते हैं, तो उसमें अमुक की जगह अमुक ही बोले, ठीक है ना। इस प्रकार साधना करें, 101% आपको सफलता प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।